हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं एस एन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश के फेमस एस्से ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में। इसके राइटर जो हैं चार्ल्स लैम्ब। जी हाँ, ये एस्से जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का, अंग्रेजी साहित्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस एस्से है और आपके कोर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए सेकेंड ईयर दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है दोस्तों। ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से अक्सर परीक्षाओं में एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो इसके इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं, पैराग्राफ हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एक्सप्लेनेशन, कौन कौन से पैराग्राफ हैं, कौन कौन से पैसेज ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट पैसेज हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनकी एक्सप्लेनेशन को आज हम समझेंगे हिंदी अनुवाद के साथ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये पहला पैसेज कौन सा है। पहला इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये देखिए, लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of a traditionary great uncle or grandma whom they never saw. It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening, hear about their great grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk. जी हाँ, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये चैप्टर जो चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखा गया है, ड्रीम चिल्ड्रन। ये ड्रीम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ड्रीम का मतलब स्वप्न होता है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, यानी सपनों के बच्चे आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों चार्ल्स लैम्ब ने बताया है कि उन्हें एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में वो देखते हैं कि उनके बच्चे हैं और वो बच्चे मतलब उनसे कहानियाँ सुनने के लिए कहते हैं, अपनी दादी माँ या नानी माँ के बारे में या और जो एल्डर्स हैं, अंकल के बारे में, इन सब के बारे में वो कहानियाँ सुनने के लिए कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर इस पैसेज में दिया गया है कि चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट दियर एल्डर्स, यानी बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के बारे में कहानियाँ सुनना बहुत ही पसंद करते हैं व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे। टू स्ट्रेच दियर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंड माँ, यानी वो अपने इमेजिनेशन और विचारों को क्या करते हैं, उसके द्वारा इमेजिनेशन को यानी अपनी कल्पना शक्ति को फैलाते हैं और अपने अंकल और ग्रैंड मदर के बारे में, यानी दादी माँ या चाचा के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। होम दे नेवर सा, जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं था। इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी, ऐसा वो राइटर जो है ऐसा सोचता है, वो अपने अंतरात्मा में ऐसा सोचता है कि जो उसके लिटिल वंस यानी छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसके पास आते हैं। क्रेप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग, शाम को, हियर अबाउट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, यानी जो उसकी ग्रैंड मदर थी अर्थात नानी थी, उनका नाम फील्ड था, फील्ड के बारे में सुनने के लिए, उनके बारे में कहानियाँ सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफ्लॉक, जो एक नॉरफ्लॉक एक जगह का नाम है, उस जगह के एक बहुत बड़े घर में रहती थी। तो दोस्तों, ये तो पैसेज का अर्थ हो गया। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना क्या है, इंग्लिश में कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि रेफरेंस से लिखा जाता है। तो रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है। संदर्भ आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एस्से ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। जी हाँ, दीज लाइन्स यानी ये लाइनें जो हैं हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द एस्से निबंध से ड्रीम चिल्ड्रन। जी हाँ, कौन से निबंध से? ड्रीम चिल्ड्रन नामक निबंध से ली गई हैं। रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब, और ये लिखी गई हैं चार्ल्स लैम्ब जी के द्वारा। जी हाँ, ऊपर का पैसेज जो है वो क्या है कि ड्रीम चिल्ड्रन नामक चैप्टर से लिया गया है और चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका रेफरेंस हो गया दोस्तों। हर
चैप्टर का, किसी भी पैसेज का या स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन वो रेफरेंस होता है, संदर्भ होता है, वो यही लिखा जाता है। संदर्भ में क्या चीज़ दर्शाना होता है कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। जी हाँ, इसी बात को दर्शाया जाता है संदर्भ में कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो हाँ दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग क्या है। प्रसंग के बारे में जानते हैं कि चार्ल्स लैम्ब वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द रोमांटिक एज। यानी चार्ल्स लैम्ब साहब जो थे वो क्या थे कि ग्रेटेस्ट राइटर यानी सबसे बड़े राइटर या लेखक के रूप में आप कह सकते हैं। रोमांटिक एज यानी रोमांटिक एज के छायावादी काल के वो सबसे बड़े राइटर थे। ही वाज अ पर्सनल एसेइस्ट यानी वो एक पर्सनल निबंधकार थे या व्यक्तिगत निबंधकार थे। लैम्ब वाज अ कन्फर्म बैचलर। जी हाँ, बताया जा रहा है कि लैम्ब जो थे वो निश्चित रूप से कुंवारे थे यानी बैचलर थे, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी। ही हैड नो इशू यानी उनके कोई संतति नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी। वन डे ही सा अ डे ड्रीम। एक दिन उन्होंने देखा, हिस्सा उन्होंने देखा, अ डे ड्रीम यानी एक दीवा स्वप्न, यानी डे ड्रीम दिन में स्वप्न देखना, दीवा स्वप्न उन्होंने देखा। दैट हिज चिल्ड्रन हैड सराउंडेड हिम यानी उनके बच्चे जो थे हैड सराउंडेड हिम, उनके चारों मतलब उनके किनारे किनारे आ गए थे, उनको घेर लिए थे। एंड दे वांटेड टू हियर समथिंग अबाउट दियर एल्डर्स। और वो चाहते थे, वो यानी उनके बच्चे जो थे वो चाहते थे हियर सुनना, समथिंग यानी कुछ, अबाउट दियर एल्डर्स यानी अपने बड़ों के बारे में, यानी उनके बड़ों के बारे में, यानी दादी दादा के बारे में या और जो एल्डर्स थे, अंकल थे, उनके बारे में वो जानना चाहते थे। अब आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी ऊपर का जो पैसेज दिया गया है उसकी व्याख्या सरल इंग्लिश में कैसे की गई है, तो उसको देखते हैं और उसका अर्थ देखते हैं हिंदी में। एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों, इन दीज लाइन्स लैम्ब सेज दैट इट इज़ द नेचर ऑफ चिल्ड्रन। यानी इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में लैम्ब यानी लैम्ब कहते हैं, सेज माने कहते हैं, दैट इट इज़ द नेचर ऑफ चिल्ड्रन यानी ये बच्चों की प्रकृति होती है। दैट दे विश टू हियर स्टोरीज यानी उनकी इच्छा होती है, वो इच्छा जाहिर करते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, टू हियर स्टोरीज यानी उनकी इच्छा होती है कहानियाँ सुनने की। अबाउट दियर एल्डर्स स्पेशली अबाउट यानी अपने बड़ों के बारे में। और हाँ, यहाँ देखिए नीचे जो रेड में दिया गया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वही है कि इन दीज लाइन्स लैम्ब सेज दैट इट इज़ द नेचर ऑफ चिल्ड्रन यानी इन लाइनों में लैम्ब ने बताया है कि ये बच्चों की प्रकृति होती है कि दैट दे विश टू हियर स्टोरीज अबाउट दियर एल्डर्स कि वो अपने बड़ों के बारे में सुनना चाहते हैं। स्पेशली अबाउट दियर चाइल्डहुड डेज यानी मुख्य रूप से वो उनके बचपन के दिनों के बारे में सुनना चाहते हैं। जी हाँ, बच्चों की ये इच्छा होती है कि वे अपने एल्डर से वो क्या करते हैं, उनके बचपन की कहानियाँ सुनना चाहते हैं यानी बचपन के दिनों के बारे में जानना चाहते हैं। हिज टू चिल्ड्रन वन डे सराउंडेड हिम यानी उनके दो बच्चे, लैम्ब के दो बच्चे एक दिन उनको घेर लेते हैं यानी उनके पास आ जाते हैं। एंड बेस्ट और इच्छा जाहिर करते हैं किस चीज़ की, देखते हैं, टू हियर अबाउट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड यानी वो सुनना चाहते हैं उनकी जो महान उनकी नानी थी, नानी के बारे में, ग्रैंड मदर दादी या नानी कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उनका नाम फील्ड था, फील्ड के बारे में वो सुनना चाहते हैं यानी अपनी दादी माँ या नानी माँ, जो उनकी नानी माँ थी, फील्ड थी यानी उनका नाम फील्ड था, उनके बारे में वो कहानियाँ सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। सी वाज द मदर ऑफ लैम्ब्स मदर। जी हाँ, सी वाज द मदर ऑफ लैम्ब्स मदर यानी वो लैम्ब के माँ की माँ थी। कहने का मतलब कि वो लैम्ब की नानी थी, उनके बारे में वो जानना चाहते थे वो बच्चे। तो लैम्ब दियर फोर स्टार्टेड टू रिलेट अबाउट हिज ग्रैंड मदर फील्ड हु वाज द कीपर ऑफ अ बिग हाउस एट नॉरफ्लॉक यानी लैम्ब इसलिए दियर फोर स्टार्टेड टू रिलेट अबाउट हिज ग्रैंड मदर अपनी दादी यानी अपनी नानी के बारे में वो बताना शुरू करता है। फील्ड यानी जो जिनका नाम फील्ड था, हु वाज द कीपर जो एक कीपर थी यानी संरक्षक थी या रक्षक थी या रखवाला कह सकते हैं आप, ऑफ अ बिग हाउस एक बहुत बड़े घर की, एट नॉरफ्लॉक यानी नॉरफ्लॉक में एक बहुत बड़े घर की वो क्या थी, रखवाली करती थी। फील्ड उन्हीं के बारे में वो बताना शुरू करता है, उसकी ग्रैंड मदर थी वो।
लैम्ब सेज दैट, लैम्ब कहता है दैट माने कि दिस हाउस वाज वेरी लार्ज, यानी ये घर जो था बहुत ही बड़ा था, इन कंपेरिजन टू हिज ओन हाउस, यानी उसके घर की तुलना में, कंपेरिजन टू हिज ओन हाउस यानी उसके घर की तुलना में ये घर बहुत बड़ा था। परहैप्स 100 टाइम्स बिगर देन हिज ओन हाउस, यानी लगभग शायद वो 100 गुना बड़ा था। 100 टाइम्स बिगर यानी 100 गुना बड़ा था, दैन हिज ओन हाउस यानी उनके घर से, यानी उनके घर से वो घर लगभग 100 गुना बड़ा था। तो ये दोस्तों पहले पैसेज की आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और अब आइए देखते हैं कि अगला कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज है जो अक्सर इस चैप्टर से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है, सच अ डिस्टेंस देयर इज बेटविक्स्ट लाइफ एंड डेथ, एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थाट pretty well at first, but afterwards it haunted and haunted me, and though I did not cry or take it to heart as some do, as I think he would have done if I had died, yet I missed him all day long, and knew not till then how much I had loved him. I missed his kindness, and I missed his crossness, and wished him to be alive again, to be quarreling with him. यानी ये पैसेज है दोस्तों, पैराग्राफ है जिसकी व्याख्या जो है वो आगे दी गई है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा हिंदी में कि सच अ डिस्टेंस देयर इज बेटविक्स, या बेटविक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ बेटवीन है कि लाइफ एंड डेथ यानी मृत्यु और जीवन और मृत्यु के बीच में कुछ डिस्टेंस होते हैं, यानी दूरियां होती हैं। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई लॉन्ग एज आई थॉट, और मैं इस उसकी मृत्यु को कैसे सह सका एज आई थॉट प्रेटी वेल एट फर्स्ट, कि जैसा मैं पहले बहुत कंफर्टेबल उसको महसूस किया, बहुत अच्छा उसको मतलब अच्छी तरह से उसको सहा, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में क्या हुआ, इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, यानी इसने बहुत परेशान किया, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जी हाँ, इस पैसेज में जो है वो अपने, जी हाँ, मृत्यु की बात यहाँ पर बताया है, उसकी मृत्यु यानी अर्थात वो अपने भाई जॉन लैम्ब की बात बता रहे हैं कि इस पैसेज में दिया गया है जॉन लैम्ब की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बारे में इस पैसेज में बताते हैं। तो अर्थ देखते हैं दोस्तों, आप खुद समझ जाएंगे क्या चीज़ है। एंड दो आई डिड नॉट क्राई आर टेक इट टू हर्ट, यानी यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा रोया नहीं और इसको बहुत हृदय से नहीं लिया, बहुत सीरियसली नहीं लिया, एज सम डू, जैसा करना चाहिए, एज आई थिंक, जो मैं सोचता, जैसा मैं सोचता हूँ कि ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड, यानी राइटर बताता है, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु पहले, मतलब मेरी मृत्यु पहले हो जाती, यानी अगर मैं मर गया होता, तो मेरा भाई जितना मेरे बारे में सोचता या रोता या बहुत ज़्यादा सीरियस लेता मेरी मृत्यु को, उतना मैंने नहीं लिया था। एट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, फिर भी आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, मैं उसको सारा दिन मिस करता हूँ, यानी याद करता हूँ। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, एंड न्यू, और जानता था, नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, यानी मैंने उससे मतलब उतना ज़्यादा प्यार नहीं किया था। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मैं उसकी दयालुता को मिस करता हूँ, याद करता हूँ। एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस एंड विस्ड हिम, और जो उसकी मृत्यु हो गई उसको मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ कि वो उसकी मृत्यु हो गई, वो चला गया मुझे छोड़ के। एंड आई विस्ड, और मेरी इच्छा है, हिम टू बी एलिव अगेन, कि वो दोबारा जिंदा हो जाए, टू बी क्वेरलिंग विद देम, और उसके साथ झगड़ा करूं, यानी खेलना झगड़ा करना, ये उसकी मतलब ये अपने भाई के बारे में बताता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं, ये तो हिंदी में आपको समझाया गया कि इसका इन वर्डों की या पैसेज की मीनिंग क्या है। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी मीनिंग देखते हैं। उसके बाद रेफरेंस दिया गया है, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन्स जो हैं वो ली गई हैं। आगे देखते हैं, हाँ, दी ऊपर से देखिए, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ड्रीम चिल्ड्रन, यानी ये लाइन्स जो हैं
वो लेसन ड्रीम चिल्ड्रन से ली गई हैं, यानी पाठ ड्रीम चिल्ड्रन से ली गई हैं, रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब, यानी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई हैं। हु वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्टेटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, यानी रोमांटिक पुनरुत्थान के जो सबसे महान लेखक थे, महान निबंधकार थे सबसे, उनके द्वारा, अर्थात चार्ल्स लैम्ब जो थे वो रोमांटिक एज के सबसे महान निबंधकार थे। वन डे लैम्ब सा डे ड्रीम, एक दिन लैम्ब जो है एक दिवा स्वप्न, यानी दिन में स्वप्न देखते हैं, दैट हिज 2 चिल्ड्रन, कि उनके 2 बच्चे हैं, एंड आ सन एंड आ डॉटर, यानी एक पुत्र और एक पुत्री। प्रेस्ड हिम टू रिलेट द स्टोरीज ऑफ दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, वो उसको प्रेस करते हैं, यानी उसको दबाव डालते हैं, उससे कहते हैं, लैम्ब से वो बच्चे कहते हैं अपने रिलेट द स्टोरीज, यानी कहानी सुनाने के लिए, आप दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, यानी अपने उनकी नानी माँ जो थी उनके बारे में कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। व्हाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट द नेचर ऑफ ग्रैंड मदर फील्ड, कि जब वह उनके नेचर के बारे में, ग्रैंड मदर जो उसकी थी फील्ड, उसके प्रकृति के बारे में वो बताता है। लैम्ब टोल्ड दैट, लैम्ब बताता है कि फील्ड लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, फील्ड जो है यानी उसकी दादी माँ, उसकी नानी माँ जो हैं, जो थी, वो सभी बच्चों को बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, बट सी हैड स्पेशल लव फॉर दियर अंकल जॉन लैम्ब, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रेम जो करती थी वो किससे करती थी? जॉन लैम्ब से, उनके अंकल जॉन लैम्ब के बारे में, अर्थात उन बच्चों के अंकल यानी चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर जॉन लैम्ब से बहुत ज़्यादा स्नेह रखती थी उसकी नानी माँ। अब आइए दोस्तों देखते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी उसकी व्याख्या की है क्या है, यानी जो पैसेज ऊपर दिया गया था उस पैसेज की अब आप व्याख्या देखते हैं कि उसमें लिखा क्या गया है, सरल इंग्लिश में इसको समझते हैं। इन दीज लाइन्स लैम्ब सेज दैट जॉन लैम्ब डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग, यानी इन लाइनों में लैम्ब ने बताया, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि उसके जो जॉन लैम्ब थे डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। जॉन लैम्ब अर्थात चार्ल्स लैम्ब के ब्रदर। ही डाइड, वो मर गए। लैम्ब कॉल्स टू हिज मेमोरी हाउ ही फॉरगेट हिज ब्रदर आफ्टर हिज डेथ, यानी लैम्ब कॉल्स टू हिज मेमोरी, अपने मेमोरी को, अपने याद को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हाउ ही फॉरगेट हिज ब्रदर आफ्टर हिज डेथ, यानी उसके वो अपने भाई को उसकी मृत्यु के बाद कैसे भूल गए। देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यानी मृत्यु, जीवन और मृत्यु के बीच में एक ग्रेट डिस्टेंस यानी बहुत लंबी दूरी होती है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यानी जीवन और मृत्यु के बीच में। ही कुड बियर द लॉस ऑफ हिज ब्रदर फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय तक ही कुड बियर, वो सहन कर सके, द लॉस ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई के चले जाने का, अपने भाई के खोने का दुख जो था वो कुछ समय तक सहन किया, उन्होंने सहन कर सके। बट लेटर ऑन ही बिगेन टू फील मोर फॉर हिज डेथ, और बाद में उन्हें अपने भाई की मृत्यु का बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगा, बहुत ज़्यादा सोच उनको एहसास होने लगा अपनी भाई की मृत्यु का। जहाँ एट लैम्ब डिड नॉट टेक हिज डेथ सो सीरियसली, फिर भी लैम्ब ने डिड नॉट टेक हिज डेथ, उसकी मृत्यु को नहीं लिया, सो सीरियसली, बहुत ज़्यादा गंभीरता से, एज हिज ब्रदर वुड हैव टेकन, कि जैसा उसका उनका भाई जो था वो लेता। इफ़ लैम्ब हैड डाइड बिफोर हिम, यदि लैम्ब उससे पहले मर गए होते, यानी फिर भी लैम्ब बताते हैं कि उन्होंने अपनी भाई के मृत्यु को उतना सीरियसली नहीं लिया कि जितना उनका भाई लेता अगर लैम्ब पहले मर गए होते। लैम्ब फेल्ट मच द एब्सेंस ऑफ हिज ब्रदर, यानी लैम्ब फेल्ट, महसूस किया लैम्ब ने, मच द एब्सेंस ऑफ हिज ब्रदर, यानी अपनी भाई की अनुपस्थिति को बहुत ज़्यादा उन्होंने फील किया, महसूस किया। ही रिमेंबर्ड हाउ ही क्वेरल विथ हिम, वो याद करते हैं या याद किया उन्होंने कि कैसे वो उसके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे। लैम्ब वांटेड दैट हिज ब्रदर शुड हैव बीन एलिव, यानी लैम्ब चाहते थे दैट हिज ब्रदर, की उनका भाई, शुड हैव बीन एलिव, कि वो जिंदा हो जाए, एंड ही वुड
हाँ, यहाँ देखिए कि लैम्ब वांटेड दैट हिज ब्रदर शुड हैव बीन एलिव, लैम्ब चाहते थे कि उनका भाई जीवित हो जाए, एंड ही वुड हैव शेयर्ड हिज कंपनी, और उसके वो साथ को शेयर करें, सहभागी बने, एंड क्वेरल्ड विथ हिम, और उसके साथ झगड़ा करें, अर्थात उसके साथ बातचीत, क्वेरल लड़ना झगड़ना, प्रेम करना, स्नेह करना, यानी ये सब उनके साथ हो, अर्थात लैम्ब की इच्छा थी कि उनका भाई पुनर्जीवित हो जाए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों। While I stood gazing, both the children grew gradually fainter to my view. राइटर बताता है कि जब मैं देख रहा था तभी, वैसे गेजिंग का मतलब घूरना, यानी जब मैं घूर रहा था तो बोथ द चिल्ड्रन जो थे, यानी उसके बच्चे जो थे, धीरे धीरे क्या हुए, फेंटर टू माई व्यू, यानी उसके दृश्य से ओझल होते चले गए, receding and still receding till nothing at least but two mournful features were seen in the latter most distance which without speech, यानी धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो डिसअपियर हो गए, एंड नथिंग एट लास्ट, यानी अंत में उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बट टू मॉर्नफुल फीचर्स, यानी दो, केवल उसको जो दिखाई पड़ा वो क्या कि दो, एक मतलब मॉर्नफुल फीचर्स, यानी बिलाप करते हुए जो दो उसको चेहरे टाइप के दिखाई पड़े, वर सीन इन द लेटर, बाद में मोस्ट डिस्टेंस व्हिच विदाउट स्पीच, जो बिना बोले हुए बहुत दूरी पर दिखाई पड़ रहे थे, स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द एफर्ट ऑफ स्पीच, इफेक्ट ऑफ स्पीच, यानी बिना कुछ बोले हुए वो स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड, यानी उस पर अद्भुत रूप से इम्प्रेस्ड, उसका प्रभाव अपना प्रभाव डाल रहे थे अपॉन मी, उसके ऊपर, यानी लैम्ब बताता है उसके ऊपर, द इफेक्ट ऑफ स्पीच, यानी उसकी स्पीच का, यानी उसके बातों का इफेक्ट जो था, वो प्रभाव जो था उसके ऊपर पड़ रहा था, यानी दो चेहरे उसको, जो उनके बच्चों के चेहरे, उन्हीं के बारे में बताता है कि जो दोनों बच्चे थे उसके चिल्ड्रन धीरे धीरे क्या हुए, वो डिसअपियर हुए, उनका जो दृश्य था वो उनके आंखों से ओझल होने लगा, और वो बिना बोले हुए कुछ कहते हुए चले गए, यानी कुछ बिना वो बोले हुए कुछ इम्प्रेशन उन्होंने उसके ऊपर डाला, कुछ इफेक्ट डाला लैम्ब के ऊपर, और कुछ बताया, क्या बताया उनको देखिए अभी आगे व्याख्या में, आप उसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखिए, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखिए, यानी संदर्भ और प्रसंग। दी लाइन्स अकर इन द एसे ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, यानी ये लाइनें जो हैं वो ड्रीम चिल्ड्रन से ली गई हैं, जिसके राइटर जो हैं चार्ल्स लैम्ब हैं, यानी जिसके लेखक चार्ल्स लैम्ब है। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे, ये एक आत्मकथात्मक एसे है, निबंध है, इन विच, जिसमें लैम्ब डिस्क्राइब्स अ डे ड्रीम, कि जिसमें लैम्ब ने डे ड्रीम का वर्णन किया है, दिवा स्वप्न का वर्णन किया है, इंजॉयड बाई हिम, जो उनके द्वारा आनंद लिया गया। लैम्ब वाज अ बैचलर, यानी लैम्ब एक कुंवारे व्यक्ति थे। ही हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। वन डे एन आइडिया कैम टू हिज माइंड, एक दिन एक विचार उनके मन में आया, दैट हिज टू चिल्ड्रन, कि उनके दो बच्चे, अ सन एंड अ डाटर, यानी एक पुत्र और पुत्री, हैड सराउंडेड हिम, यानी उनके किनारे आ गए, उनको घेर लिया, उनके करीब आए, एंड आर डिमांडिंग टू हियर फ्राम हिम अबाउट दियर एल्डर्स, और वो इसकी मांग करने लगे अपने बड़ों के बारे में सुनने के लिए। व्हेन दे हैड बीन चिल्ड्रन, कि जब वो बच्चे थे, लाइक देम, उनकी तरह। लैम्ब बिगेन टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ हिज ग्रैंड मदर फील्ड, और लैम्ब तब अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी माँ के बारे में, फील्ड के बारे में बताना शुरू कर देता है। ही देन पास्ड ऑन टू हिज एल्डर ब्रदर जॉन, और तब वो अपने एल्डर ब्रदर जॉन के बारे में बताता है, यानी जॉन की कहानी से होकर गुजरता है। हुज लाइफ वाज सो पेनफुल, उसकी उसका जीवन जो था वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही संघर्ष या दर्दनाक कह सकते हैं आप था। दैट द चिल्ड्रन विश टू हियर
अबाउट दियर मदर फ्राम हिम, कि जो बच्चे जो थे विश्ड टू हियर यानी वो सुनना चाहते थे अबाउट दियर मदर फॉर हिम फ्राम हिम यानी उससे उसकी माँ के बारे में। लैम्ब देन रिलेटेड द लव स्टोरी विथ हिज बिलव्ड, और तब एनी साइमंस यानी तब लैम्ब ने क्या किया कि अपनी लव स्टोरी यानी अपनी प्रेम कहानी विथ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के साथ एनी साइमंस यानी उनकी प्रेमिका का नाम जो था वो एन साइमंस था, यानी एन साइमंस के बारे में बताना शुरू किया है, यानी बताया उनके बारे में। हु हैड बीन दियर मदर, जो उनकी माँ होती। इफ़ ही हैड गॉट मैरिड विथ हिम, यदि उसने उससे शादी की होती, अर्थात अगर एन साइमंस उससे शादी करी होती यानी लैम्ब से शादी की होती तो वो उन बच्चों की माँ होती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी, तो चार्ल्स लैम्ब क्या थे, बैचलर ही थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों इसके बाद, यानी व्याख्या देखते हैं इस पैसेज की। ऊपर दिए गए पैसेज जो अभी आपने पढ़ा था पीछे पैसेज, उस पैसेज की व्याख्या देखते हैं। इन दीज लाइन्स लैम्ब सेज दैट ड्यूरिंग हिज स्टोरी, यानी इन लाइन्स में लैम्ब कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज स्टोरी, उसकी कहानी के दरमियान, हिज डाटर एलिस, उसकी पुत्री एलिस, अपीयर्ड टू लुक लाइक हर ओन मदर, यानी उसकी जो पुत्री एलिस थी वो एकदम अपनी माँ की तरह दिखती थी, यानी अपनी माँ की तरह ही दिखती थी। द रिसेम्बलेंस वाज सो एग्जैक्ट दैट लैम्ब बिगेन टू असरटेन, यानी उसका जो दृश्य था वो एकदम से कन्फर्म रूप से लैम्ब को निश्चित रूप से लग रहा था कि ये उसकी बिलव्ड जो थी एन साइमंस एकदम उसी की तरह दिखती थी। इफ़ सी वाज द रियल एलिस, यदि वह वास्तविक एलिस होती, हिज बिलव्ड आर हिज डाटर एलिस, तो वो इस बात को क्लियर करने चाहता था कि वो उसकी प्रेमिका होती या अथवा उसकी पुत्री होती, यानी जो चेहरा उसको सपने में दिखाई पड़ रहा था वो चेहरा एकदम उसके प्रेमिका एन साइमंस की तरह दिख रहा था, तो वही ये सोच रहा था कि वो उसकी पुत्री होती या उसकी बिलव्ड होती। ही बिगैन लुकिंग डीपली एट हर, उसने क्या किया, उनको बहुत डीपली, बहुत गहराई से उसको देखना शुरू किया, यानी अपनी पुत्री एलिस को देखना शुरू किया। व्हेन लैम्ब स्टार्टेड गेजिंग अपॉन हिज डाटर, जब लैम्ब ने अपने डाटर को घूरना शुरू किया, शी बिगैन टू गो बैक एंड हर विजन बिगैन टू फेड, वो धीरे धीरे वो पीछे जाने लगी एंड हर विजन बिगैन टू फेड, और उसका जो दृश्य था वो मुरझाने लगा। कहने का मतलब कि वो धीरे धीरे उसका चेहरा जो था वो मुरझाने लगा, यानी वो आंखों से ओझल होने लगी। सी बेंट बैक ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली, यानी वो धीरे धीरे पीछे चली गई। द विजन बिकेम लाइटर, यानी दृश्य जो था वो हल्का हो गया। द टू विजन ऑफ द सन एंड डाटर बिगेन टू डिसअपियर, यानी जो दोनों विजन अर्थात दोनों दृश्य जो उसको दिख रहे थे, यानी उसके बेटे और उसकी बेटी का, वो बिगेन टू डिसअपियर यानी अदृश्य होने लगे। द फिगर डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, यानी दृश्य उन चेहरों ने कुछ कहा नहीं, बट विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी बिना भाषा के प्रयोग के, दे गेव द इम्प्रेशन अपॉन लैम्ब, उन्होंने लैम्ब पर एक प्रभाव डाला, दैट दे वर नॉट रियल चिल्ड्रन, कि वे वास्तविक बच्चे नहीं थे, बट क्रिएचर्स ऑफ द ड्रीम आर द इमेजिनेशन एंड फैंसी ऑफ द माइंड, वो केवल उनके स्वप्न के, उनकी कल्पना के अथवा उनके विचारों के एक उत्पत्ति थी। जी हाँ, उन बच्चों ने जाते जाते ये बताया, डिसअपियर होने से पहले ये एहसास कराया लैम्ब को बिना कुछ कहे हुए कि ये बच्चे जो हैं वो उनकी कल्पना के, उनकी विचारों के या उनके स्वप्न के एक उत्पत्ति हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस सोर्स ऑफ लेथ मिलियंस ऑफ एज बिफोर वी हैव एक्सिस्टेंस एंड अ नेम,
जी हाँ, इस पैसेज में राइटर ये बता रहा है कि ये कहना चाहता है कि वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम, यानी हम स्वप्न के सिवा और कुछ नहीं है। यानी हमारा जीवन जो है वो एक स्वप्न की तरह है। वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट बेड अपॉन द टेडियस सोर्स। हम केवल ठीक इसी तरह से हैं जो एक टेडियस सोर ऑफ लेथ, यानी लेथ जो है एक क्रिश्चियन सभ्यता में या क्रिश्चियन विश्वास के अनुसार एक नदी के बारे में वर्णन है कि जब लोग हेल में जाते हैं यानी मृत्यु के बाद, तो वहाँ एक नदी है कि जहाँ पर स्नान करने के बाद लोग पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं और पुनः नए जीवन को प्राप्त करते हैं। तो उसके बारे में वो बताता है कि मिलियंस ऑफ एजेस, यानी बहुत हजारों सालों तक, बिफोर वी हैव एक्सिस्टेंस, यानी उस किनारे हम वेट करते हैं, यानी लेथ नदी के किनारे हम वेट करते हैं उसमें स्नान करने के लिए। मिलियन ऑफ एजेस, यानी हजारों साल तक, बिफोर वी हैव एक्सिस्टेंस एंड अ नेम, यानी पैदा होने से पहले और एक नाम प्राप्त करने से पहले। जी हाँ, ये तो पैसेज का अर्थ हो गया। अब आइए देखते हैं उसका रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन, यानी उसकी व्याख्या देखते हैं कि सरल हिंदी में उसको आपको लिखना कैसे है, सरल इंग्लिश में। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ और प्रसंग, एज द प्रीवियस वन, यानी पहले की तरह, जैसा कि पिछला संदर्भ और प्रसंग आपने देखा, आप वही संदर्भ और प्रसंग जो है यानी रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट जो है इस पैसेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो केवल इसका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दीज लाइन्स द राइटर सेज, इन लाइनों में राइटर कहता है, दैट लैम्स टू चिल्ड्रन एलिस एंड जॉन बिगेन टू गो बैक अल्टीमेटली, यानी राइटर बताता है कि लैम्ब के दो बच्चे जो थे, एलिस एंड जॉन, यानी उसकी लड़की एलिस एंड जॉन उसका पुत्र जो था, बिगेन टू गो बैक अल्टीमेटली, यानी अचानक से पीछे जाना शुरू हो गए, यानी उनका दृश्य जो था वो पीछे की तरफ जाने लगा। दे डिसअपियर्ड, यानी वो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। एंड गेव हिम द फॉलोइंग इम्प्रेशन, और उसको नीचे दिए गए इम्प्रेशन जो प्रभाव था वो देकर गए। विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड, यानी बिना एक शब्द बोले, यानी बिना एक शब्द बोले उन्होंने एक प्रभाव छोड़ा लैम्ब के ऊपर, उन्हें एहसास दिलाया। क्या दिलाया आगे आप देखेंगे कि द चिल्ड्रन टोल्ड, बच्चों ने बताया, दैट दे वर नथिंग, कि वे कुछ नहीं थे। बच्चों ने बताया कि वे कुछ नहीं थे। दे वर सिफर एंड अ बिग जीरो, वो केवल एक जीरो की तरह थे, यानी शून्य थे, शून्य के सिवा वो कुछ नहीं थे। जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो, यानी जीरो को अगर जीरो से गुणा कर दिया जाए, शून्य को शून्य से गुणा कर दिया जाए, एंड एडेड, और जोड़ दिया जाए बाई जीरो, यानी जीरो, अगर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए और जीरो जोड़ा जाए तो रिमेन्स सिफर एंड नथिंग मोर, तो जीरो ही बचेगा और कुछ नहीं बचता है। देवर इमेजिनरी विजन, वो एक काल्पनिक दृश्य थे। हैविंग नो इंटेलेक्चुअली आर पर्सनालिटी, यानी उनकी कोई वास्तविकता नहीं थी अथवा उनका कोई व्यक्तित्व नहीं था, यानी वो वास्तव में कुछ नहीं थे, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं था, वो केवल क्या थे, एक कल्पना, यानी कल्पना, इमेजिनरी विजन, केवल काल्पनिक दृश्य था और कुछ नहीं था, उसके सिवा कुछ नहीं था। दे वुड हैव बीन द इशूज ऑफ लैम्ब, यानी वो लैम्ब की संतति होते, इफ एलिस हैड मैरिड हिम, यदि एलिस उनसे शादी की होती। एलिस गॉट हर सेल्फ मैरिड टू बार्ट्रम, यानी एलिस ने बार्ट्रम से शादी कर ली थी। हैंस द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बार्ट्रम डियर फादर, यानी इसलिए एलिस के जो बच्चे थे वो बार्ट्रम के को उसका पिता बोलते थे। टू बी बॉर्न एज चिल्ड्रन दे वुड हैव टू लिव फॉर ईयर्स, यानी बच्चे के रूप में पैदा होने के लिए, टू लिव फॉर ईयर्स, सालों तक, इन द लेथ, यानी लेथ में रहना होगा। यानी लेथ, वही बात जो ऊपर आपको बताया कि लेथ एक नदी का नाम है। आगे दिया गया कि द रिवर ऑफ ओब्लिवियन टू बी बॉर्न अगेन, यानी जो एक विस्मृत की नदी है, ओब्लिवियन यानी विस्मृत की नदी है, टू बी बॉर्न अगेन, यानी पुनः पैदा होने के लिए, यानी क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार
क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार लेथ एक रिवर है जो हेल में है, यानी जब आदमी मरता है तो वहाँ पर आत्मा उसकी जाती है। तो उस नदी में स्नान करने के बाद वो सारे जो विजन्स यानी पीछे के जो उसके विजन होते हैं पुनर्जन्म पिछले जन्म के, वो क्या होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। उसकी मेमोरी जो है यानी पुरानी मेमोरी जो है वास हो जाती है, यानी सब भूल कर और पुनः नया जीवन प्राप्त होता है। तो वही बात यहाँ पर राइटर ने बताया है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पैसेज थे, पैराग्राफ थे जो ड्रीम चिल्ड्रन चैप्टर से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, व्याख्या के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी संदर्भ और प्रसंग और उनकी व्याख्या लिखनी होती है। तो इनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे के वीडियो जो हैं यानी इस चैप्टर से अभी जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो बाकी है उसका भी जल्दी से वीडियो आप लोगों को अपलोड यहाँ से कर दिया जाएगा, आप उसको जल्दी से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी का लाभ उठ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।